हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। देखिए, आज की वीडियो के अंदर जो अपन एल्केन से रिलेटेड जो अभिक्रियाएं बात की थी, आज अपन इससे रिलेटेड जो इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसकी अपन यहाँ पर बात करने वाले। देखिए, आपके रासायनिक अभिक्रियाओं की जहाँ तक बात करें, आपके एल्केन के द्वारा जो रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ज़्यादा नहीं प्रदर्शित की जाती, कुछ जो के कह सकते हैं कि स्पेसिफिक जो अभिक्रियाएं हैं या रिएक्शंस हैं वही क्या की जा रही हैं आपके इसके द्वारा शो की जाती है। जिसमें अपन बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसमें आपका पहले जो रिएक्शन है वो इसमें अपन दहन से रिलेटेड, जिसको अपन कंबशन कहते हैं, एक तो रिएक्शन इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे इसके अंदर अपन इससे जो आपके प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, दूसरी अपन इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से रिलेटेड पढ़ेंगे कि भाई ये किस तरह से संपन्न की जाएगी। और तीसरी है आपका जो ताप अपघटन कह दें या तापीय अपघटन, कि भाई उच्च ताप पर क्या करते हैं आपकी एल्केन है वो अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें, तीन तरह की रिएक्शन जो है आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जिसमें अपन जो फर्स्ट रिएक्शन अपन बात करें दहन या कंबशन, यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो एल्केन है या कोई भी ऐसा समूह एल्केन वाला, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ उच्च ताप पर क्या किया जाएगा, अभिक्रिया करेगा। या अपन कह सकते हैं कि आपके एल्केन को क्या किया जाता है, एक तरह से जो है जलाया जाता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही एल्केन से रिलेटेड कोई कंपाउंड है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, इसके द्वारा आपका सबसे पहले तो एक तो CO2 गैस निकलेगी, कि भी CO2 गैस है, इसमें आपके कार्बन ऑक्सीजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा, प्लस इसके द्वारा जो है जल का अणु है उसका निर्माण किया जाता है। और ये जो आपका दहन जो किया जाता है सामान्यतः उच्च ताप पर क्या किया जाता है, इसकी अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। तो यहाँ पर अपन बात करें तो आपकी जो फर्स्ट रिएक्शन है अपन उसी की बात करें जिसमें अपन ने दहन से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो है ये कोई कार्बन से रिलेटेड या एल्केन से रिलेटेड समूह है, इसका अपन ने ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करवा दिया, दहन करा दिया। तो यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया, तो यहाँ पर एक तो इसके द्वारा CO2 और प्लस 2H2O का क्या किया जाता है, निर्माण, यानी जल का अणु जो है वो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा। और यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो सामान्यतः उच्च ताप पर मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन है उसके द्वारा क्या किया जाए, जो कार्बन है जो एलिफेटिक ग्रुप है उसको क्या किया, एक तरह से जलाया गया है। तो ये इसकी फर्स्ट रिएक्शन थी आपके दहन से रिलेटेड, कि भाई ऑक्सीजन है उसकी उपस्थिति में आपके एल्केन है उसको जलाया जाता है। अब देखिए इसमें अपन बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया जिसमें अपन देख रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है अभिक्रियाएं हैं जो आपकी इसके द्वारा प्रदर्शित की जाएंगी। तो देखिए दूसरी अभिक्रिया है सब्स्टिट्यूट रिएक्शन या फिर आपके प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो अभिक्रियाएं हैं उसमें क्या बताया गया है, जिसमें किसी एक एल्केन अणु से आपका जो हाइड्रोजन है उसका प्रतिस्थापन है किसी दूसरे मॉलिक्यूल द्वारा कर दिया जाता है, किसी अणु द्वारा किया जा सकता है, या किसी अणु का जो समूह है वो क्या करे कि आपके जो एल्केन है उसमें एल्केन समूह से हाइड्रोजन है उसका अधिकतम उसके द्वारा प्रतिस्थापन अगर कर दिया जाता है, तो सामान्यतः ये जो अभिक्रियाएं हैं ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं के नाम से जानी जाएंगी। ये अभिक्रियाएं कौन सी होंगी, आपके प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यहाँ पर प्रतिस्थापन के अंदर बात करें
तो यहाँ पर आपका नाइट्रीकरण, क्या आपका ये समूह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते। सल्फोनीकरण, कि आपके हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन इस समूह द्वारा कर दिया, यानी सल्फोनिक अम्ल द्वारा। तो यहाँ पर सल्फोनीकरण। और टॉप मोस्ट अभिक्रिया हैलोजनीकरण। अब यहाँ पर सुनना है कि भाई कोई हैलोजन समूह है, वो क्या करे, आपके समूह का प्रतिस्थापन करेगी। हैलोजन क्या करेगी, इस पर आकर जुड़ेगी। सामान्यतः यहाँ पर जो हैलोजन है उसकी अपन बात करें तो यहाँ पर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और जहाँ तक अभिक्रियाओं की बात करें अपन मोस्ट ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन है, इन सभी की अभिक्रियाएं हैं वो इसमें देखते हैं। तो ये 3 प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं जो सामान्यतः आपके इसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन आपकी जो फर्स्ट रिएक्शन है उसी से रिलेटेड। और सबसे पहले अपन यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी रहेगी इसमें हैलोजनीकरण, कि भाई हैलोजनीकरण किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर हैलोजन से रिलेटेड अपन पहली प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सुनना है कि भी हैलोजनीकरण यहाँ पर किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि एल्केन को जो सूर्य के प्रकाश है उसकी उपस्थिति में क्या करवाई जाती है, जब हैलोजन के साथ अभिक्रिया की जाती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अधिकतम कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन हैं आपके हैलोजन समूह द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि सामान्यतः कार्बन, जैसे अपन ने मीथेन की बात की, जैसे मीथेन के अंदर 4 अणु जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर मीथेन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकते हैं, हैलोजन 4 आकर चारों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देंगे। और प्रतिस्थापन करके ये क्या करेंगे, आपके कार्बन से रिलेटेड जो हैलोजन यौगिक है उसका क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। और ये अभिक्रिया सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए यहाँ पर ये अभिक्रिया भी 2 तरह से संपन्न होती है। अगर आपका जो सूर्य का प्रकाश है अगर आपकी सीमित मात्रा में लिया जाता है, मतलब आपकी लिमिटेड रूप से लिया गया कि भाई इसमें ज़्यादा कुछ जो है ज़्यादा आपके जो सूर्य का प्रकाश होने दे, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हैलोजन है उसके द्वारा प्रतिस्थापन कम किया जाता है। लेकिन यदि आपका यहाँ पर हैलोजन बहुत मात्रा में लिया जाता है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि इसके द्वारा अधिकतम आपका जो हैलोजन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देगा। और यहाँ पर सामान्यतः जो अभी बात की थी कि जो आपकी एल्केन है उससे रिलेटेड जो हैलोजन है उसकी क्रियाशीलता की क्रम की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इनमें क्या देखने को मिलता है, क्रियाशीलता का क्रम है वो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो हैलोजन है वो क्या करेगा, इस तरह से आपके अभिक्रिया करेगा। साथ में बात करें कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि क्लोरीन और ब्रोमीन इन दोनों के द्वारा क्या की जाती है, ये जो अभिक्रियाएं हैं वो सबसे ज़्यादा प्रदर्शित की जाती हैं। और यहाँ पर साथ में क्या बताया गया है कि फ्लोरीन है उसकी अभिक्रिया यहाँ पर क्या होती है, बहुत कम की जाती है। अब इसका देखिए कारण सुनना है आपको कि क्योंकि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब भी फ्लोरीन से रिलेटेड आपका एल्केन समूह बनता है तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो विस्फोटक पदार्थ का निर्माण करता है, कि यहाँ पर जैसे ही आपके इससे रिलेटेड यौगिक बनेगा वहाँ पर विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या किया जाता है, इसको अभिक्रियाओं में उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो एक तो चीज़ हो गई आपकी इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम। अब देखिए बात करते हैं इससे रिलेटेड अभिक्रिया। ध्यान रखिए कि अपन ने अभी कहा कि क्लोरीन और ब्रोमीन इससे रिलेटेड ही अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लोरीन से रिलेटेड अपन यहाँ पर अभिक्रिया देखिए, ये आपका मीथेन है
और इसकी अभिक्रिया अपन ने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई। तो यहाँ पर CH3Cl प्लस HCl। तो सबसे पहले आपका ये सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में लिया है तो मेथिल क्लोराइड और आपका HCl बन जाता है। फिर बात करें, फिर इसको और ज़्यादा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करवा दिया, आपका अपघटन कराया। तो यहाँ पर CH2Cl2 प्लस HCl। इसी तरह से बात करें, CH2Cl2 है, इसके साथ ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विक्रिया करवाई। तो यहाँ पर CHCl3 प्लस HCl और लास्ट CaCl3 क्लोरोफॉर्म है, इसका अपन ने करवाया। तो यहाँ पर CCl4 प्लस HCl का निर्माण कर दिया जाता है। ये आपकी क्लोरोफॉर्म है, ये आपकी कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, ये इसका निर्माण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सूर्य की अधिकता में क्या देखने को मिलता है कि लगातार क्या होता है, आपका जो एल्केन है वो हेलोजन के अंदर इसके साथ अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके जितने भी हाइड्रोजन हैं उन सब का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा कर दिया जाता है। तो ये इसकी फर्स्ट रिएक्शन थी आपके प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हेलोजन से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे विक्टर मेयर। तो इन्होंने क्या बताया कि सामान्यतः ऐसे जो आपके यौगिक या एल्केन कह दें, इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर इसकी जगह आपने अभी यहाँ तो मीथेन लिया है, लेकिन अगर कोई दूसरा समूह यहाँ पर काम में लेते हैं तो उसके लिए क्या बताया गया है कि सामान्यतः ये जो अभिक्रियाएं संपन्न की जा रही हैं इसमें आपके निकटवर्ती जो आपके हेलोजन होंगी वो निकटवर्ती हाइड्रोजन का क्या करेंगी, प्रतिस्थापन करेंगी। या फिर अब कह देंगे किसी भी आपके एल्केन समूह के अंदर हाइड्रोजन का जो प्रतिस्थापन हो रहा है वो निकटवर्ती जो समूह है उसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किसी भी यौगिक में आपका हेलोजन आकर जुड़ेगा तो वो निकटवर्ती परमाणुओं के साथ व्यवस्थित रहेगा, जुड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यौगिक ले लिया CH3 क्या ले लिया आपका, अब हेलोजनीकरण करा दिया, ठीक है। तो माइनस HBr लिख दें या फिर बाद में लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी एक समूह द्वारा क्या किया जाएगा, ये देखिए क्या हो गया, आपका हेलोजन का प्रतिस्थापन हो गया। वापस अगर आगे आप इसी अभिक्रिया को आगे बढ़ाएं कि भाई अपन ने Br2 के साथ, तो यहाँ पर भी CH2Br CH2Br। अगर यहाँ पर आपके एल्केन लंबी श्रृंखला होती, जैसे मान लो यहाँ पर आपका जो है CH3 CH2 CH3 होता, तो यहाँ पर ये श्रृंखला आगे ऐसे CH3, यानी निकटवर्ती दो कार्बन परमाणुओं से क्या देखने को मिलेगा, हेलोजन है उसका प्रतिस्थापन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस तरह से क्या की जाएंगी कि ये जो अभिक्रियाएं हैं इनमें अधिकतम क्या किया जाएगा, आपके हेलोजन द्वारा आपका प्रतिस्थापन है वो किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर तृतीयक हाइड्रोजन, द्वितीयक हाइड्रोजन और प्राथमिक हाइड्रोजन, ये इसमें सामान्यतः इनकी क्रियाशीलता का क्रम देखने को मिलता है। 3 डिग्री हाइड्रोजन,
2 डिग्री हाइड्रोजन और आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन है, वो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर यौगिक का निर्माण करेगा। और कुछ और ख़ास बात करें, जैसे अपन ने नाइट्रीकरण की अभिक्रिया की बात करें। अब इसके बाद ये जो इसी से रिलेटेड आपके हैलोजनीकरण तो हो गया। अब इसमें दूसरी अभिक्रिया इसमें रिलेटेड अपन डिस्कस करते हैं, आपका नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। तो यहाँ पर नाइट्रीकरण की बात करें तो सामान्यतः जब एल्केन की अभिक्रिया आपके नाइट्रिक अम्ल से कहते हैं और सामान्यतः ये उच्च ताप पर अभिक्रिया संपन्न की जाती है, तो यहाँ पर भी क्या किया जाएगा कि किसी एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन करके यहाँ पर जो नाइट्रो समूह है वो क्या करेगा, उसका स्थान ले लेता है। और सामान्यतः इसके द्वारा क्या की जाती है, अलग अलग तरह की जो आपके नाइट्रो एल्केन हैं वो बनाई जाती है। जैसे अपन बात करें, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कि भी आपका जो प्रोपेन है इसकी जो है HNO3 वाष्प HNO3 है, इसको वाष्प जो है इसमें गुजारी जाती है। तो यहाँ पर लगभग उच्च ताप पर क्या की जाती है, ये अभिक्रिया संपन्न की जाती है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इसमें बहुत सारे यौगिक हैं उसमें निर्माण किए। जैसे यहाँ पर बात करें, एक तो यौगिक बनता है CH3 ये बन गया 2 नाइट्रोप्रोपेन। पहला बन गया कौन सा यौगिक, 2 नाइट्रोप्रोपेन। इसके अलावा बात करें और यौगिक जो बन सकता है CH3 CH2 1 नाइट्रोप्रोपेन। इसके अलावा बात करें तो आपका CH3NO2 ये यौगिक बनता है। और लास्ट इसके द्वारा जो यौगिक बनाया जाएगा CH3 CH2NO2। तो ये इसमें क्या देखने को मिलेगा कि जब आपके नाइट्रीकरण किया जाता है और सामान्यतः आपका जो प्रोपेन है इसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर प्रोपेन आधिक्य में ली जाती है, इसका HNO3 वाष्प द्वारा इसमें गुजारी जाती है, उच्च ताप पर ये अभिक्रिया संपन्न की जाती है। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोप्रोपेन 1 नाइट्रोप्रोपेन मेथिल आपके नाइट्रोमेथेन और लास्ट नाइट्रोएथेन, इसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो ये थी डियर स्टूडेंट आपके एल्केन से रिलेटेड कुछ ऐसी कुछ अभिक्रियाएं। आई होप यू आपको ये जो आपके हैलोजन जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इससे रिलेटेड जो आगे की अभिक्रियाएं हैं वो देखेंगे। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।